एक स्ट्रेचर मौजूद है। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए गए, मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रिक्शा एम्बुलेंस मुतारिफ करवा दी गई। रिक्शा एम्बुलेंस में मरीजों के लिए कौन सी सहूलियात मौजूद हैं? इस रिक्शा एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो ये आप देखें तो लेंथ में कुछ ज़्यादा है एक आम रिक्शा से। कंपनी वही है साजगार के जो दीगर रिक्शे चलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा लेंथी किया गया है। फ्रंट पे आपको दिखा सके तो एक एमरजेंसी लाइट इसमें दी गई है, हेड लैंप्स हैं हेलोजन के, स्टैंडर्ड साइज़ के टायर्स हैं, साइड मिरर्स हैं। और इसके अलावा इसकी जो ड्राइवर सीट की बात करें या राइडर सीट की बात करें तो वहाँ पर थोड़े से एडिशनल फीचर्स दिएंगे, जिसमें वॉकी टॉकी देगा। आपको दिखा सकूँ मैं तो ये एक वॉकी टॉकी है जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आगे जो आपके ट्रैफिक जा रही है उसको बताने के लिए कि ये एमरजेंसी व्हीकल है तो रास्ता दे दें। इसी तरह अगर हम इसके मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें सायरन दिया गया है, जैसे कि एक एम्बुलेंस का सायरन होता है। अब हम चलते हैं इसके उस साइड पे जहाँ पे पेशेंट को लटाया जाएगा। सबसे पहले इसका डोर ऐसे ओपन किया जाएगा। इस डोर को ओपन करते दिखा दूँ तो एक विंडो है जिस पे एक तारा बना हुआ है और बाहर कंपनी का नाम है। और इसको जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो आपको अंदर लेके चलता हूं तो अंदर दिखा सकूं तो एक स्ट्रेचर मौजूद है और स्ट्रेचर के साथ पेशेंट के अटेंडेंट के लिए सीट्स लगाएंगे। कम से कम 3 लोग यहां पर बैठ सकते हैं या 2 लोग बैठ सकते हैं। तो आप देख सकें कि आपकी हेल्थ और फिजिक के मुताबिक आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर कोई नर्स है वो बैठ सकती है। ये स्ट्रेचर है, यहाँ पर आप पेशेंट को लटाएँगे और पेशेंट को लटा के आप इसको ग्रिप भी कर सकते हैं, उसके लिए बेल्ट भी दी गई है। इसके साथ यहाँ पे एग्जामिन 2 लाइट्स दी गई जो कि ट्यूब लाइट्स हैं और उसके साथ ही यहाँ पे अगर आप पेशेंट को ड्रिप लगी हुई है तो उसकी ड्रिप को कैरी करने के लिए या फ्रैक्चर है उसके लिए भी यहाँ पे एक स्टैंड सा दिया गया है, जिससे आप जो पेशेंट है उसकी बाजू को ऐसे कैरी कर सकते हैं या ड्रिप लगाते हुए उसको कैरी कर सकते हैं। मज़ीद आपको बताएं तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए गए हैं। कुछ बटन्स हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल के और 12 वोल्ट के यहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन भी दिया गया। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें तो इसमें एक फ़ैन दिया गया जो कि मेरे पीछे चल रहा है। इसके साथ ही एक एमरजेंसी बॉक्स है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ ड्रॉज दिए गए हैं। ड्रॉज में मेडिसिन्स, इंजेक्शंस या कुछ भी मेडिकल के हवाले से जो एमरजेंसी के तौर पे चाहिए होता है वो मौजूद है। और साथ आपको मिलेगा इस एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा यहाँ पे आपको दोनों तरफ से विंडोज़ दी गई हैं। अगर गर्मी हबस हो जाती है तो आप इसको दोनों तरफ से ओपन कर सकते हैं और जिससे इस एम्बुलेंस रिक्शे में हवा का जो क्रॉस है वो बआसानी हो सकता है। मज़ीद ये कि अगर आगे जो एम्बुलेंस रिक्शा चला रहा है ड्राइवर या राइडर है उससे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस विंडो को इस तरह से ओपन करके आप देख सकते हैं तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कितना टाइम रह गया हॉस्पिटल आने में। और मज़ीद आप ये भी पूछ सकते हैं कौन से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कौन से रास्ते पे हैं। तो ये आप बातचीत करके पेशेंट को हौसला दे सकते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि इस जो एम्बुलेंस रिक्शा है इसको क्यों बनाया गया है, इस पर जो बनाने का पर्पज़ था वो क्या था, किन इलाकों के लिए इस्तेमाल होगा और हो भी रहा है। और मज़ीद ये कि इसकी कीमत क्या और ये कैसे आपको मिलेगा, आए ये सब जानते हैं। तो बेसिकली साजगार कंपनी ने बनाया क्या है, डिज़ाइन क्या है, आइडिया क्या था? एक एमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक एमरजेंसी व्हीकल बनाई जाए जिसकी एक्सेस जो है वो जहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट है और जगह की तंगी है वहाँ तक भी ये पहुँच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसीज को कैटर कर सकें। ये बना किस चीज़ का हुआ है, इसका मटेरियल क्या है और ये कितने सीसी है? ये 250 सीसी का इंजन है और रिक्शा पेट्रोल 3 व्हीलर और हमारे रिक्शे की ही इसकी बेस है। लेकिन जो इसका पीछे केबन जो है हमने फैब्रिकेट करवाया उस पे इंटरनेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और जो भी सहूलियात मरीज़ के लिए हो सकती हैं वो प्रोवाइड की हैं। 2 अटेंडेंट की जगह है, अगर कंप्रोमाइज़ कर लें तो 3 लोग भी बैठ सकते हैं पेशेंट के साथ। जो फर्स्ट एड और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है लाइक ऑक्सीजन की सप्लाई और जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है वो सारा इंस्टॉल है। और इसमें सायरन्स भी हैं, कोई 4-5 किस्म के सायरन हैं एम्बुलेंस के स्टैंडर्ड। पाकिस्तान में जो ईदी फाउंडेशन एशिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस, अगर हम उन जैसा सूरज नहीं बन सकते तो एटलीस्ट हम एक चिराग बन के एक छोटे लेवल पे थोड़े बजट में भी इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। और ये कहाँ पे अभी चल रही है? पंजाब में, सिंध में और इवन हाइट ऑफ कश्मीर तक भी ये टेस्ट हुआ है। एक एरिया है धीर कोट जहाँ पे हमारे साजगार के रिक्शा ही चलते हैं।
इस रिक्शा एम्बुलेंस को बनाने की वजह आपने बताई कि तंग गलियाँ, कस्बे, बैकवर्ड एरियाज़ या जो देहाती इलाके हैं उनके लिए, तो वहाँ पर किस तरह की इमरजेंसी होती है जिसके लिए आप समझते हैं कि कंपनी ने ये एम्बुलेंस रिक्शा तैयार किया और वो फ़ायदेमंद है? सर इस तरह से कि अंडर प्रिविलेज एरिया है, आई मीन मेरा बैकग्राउंड भी एक देहात से है जहाँ आई विटनेस किया है कि पेशेंट्स को जो है वो ट्रॉलीज़ पे लेके जा रहे हैं या कोई भी उन्हें मूवमेंट चारपाइयों पे लेके जा रहे हैं। तो उस सिनेरियो में ये बहुत आइडियल है कि पेशेंट जो है वो सेफली हॉस्पिटल तक पहुँच सके। सर इस एम्बुलेंस रिक्शा की प्राइस क्या है और इसके अलावा बताएं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है? सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल वर्क के लिए, अस्पतालों के लिए या क्लिनिक्स के लिए, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है? इसकी कीमत 11 लाख रुपए है। मुखैर हज़रात, NGOs और मेडिकल एमरजेंसी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। कहाँ से बुकिंग, कहाँ से रब्ता करें, डिलीवरी कैसे होगी? पूरे पाकिस्तान में डीलरशिप नेटवर्क भी है, हमारी फैक्ट्री भी है और हमारी वेबसाइट भी है। कोई भी मीडियम है आप उस पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और ये रिक्शा हासिल कर सकते हैं। सर इस एम्बुलेंस रिक्शा के बारे में बताएगा कि क्या ये एक्साइज से और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मंजूर है, और दूसरा इसको चलाने के लिए कोई प्रोफेशनल चाहिए क्या, या फिर जो रिक्शा चलाता है वो ये चला सकता है? देखिए ये यूज़र फ्रेंडली है और बिल्कुल इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हम लाइसेंस्ड हैं एंड वी आर ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल रिक्शा मैन्युफैक्चरर इन पाकिस्तान जिनको ये लाइसेंस मिला कि वो रजिस्टर्ड हो सके।